अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। वेलकम फ्राम कुमराट वैली। यह कुमराट और इसका खूबसूरत सा ये जंगल। सुबह उठ के हमने थोड़ा सा यहाँ घूमा और अभी हम जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ, जाके वहाँ करते हैं नाश्ता और नाश्ते के बाद हमने निकलना है धीर की तरफ। तो इस सफ़र में रास्ते में जो भी खूबसूरत कुछ अच्छी जगह आएगी, जो भी एडवेंचर होगा, ट्रैवल की कहानी सुनाएंगे आप लोगों को। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सफ़र कंटिन्यू करते हैं। होटल पहुंचते हैं सबसे पहले। तो ये खूबसूरत सा जंगल है मेरे राइट लेफ्ट पे, और इसी जंगल के अंदर ये रास्ता जिसमें मैं जा रहा हूँ। तो मिलते हैं होटल जाके नाश्ता करते हुए। फाइनली जी होटल पहुंच गए हम और नाश्ता बस पराठा और चाय रेडी हो रहा है, खा के फिर निकलते हैं। और मैं तब से बैठा सुकून से धूप में इस दरिया की जो साउंड है, पानी का शोर, उसको एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। दिल कर रहा बस बैठे रहें यहीं पे। ओके, नाश्ता आता है तो नाश्ता करते हैं। हमारा नाश्ता आ गया, नाश्ता करते हैं। चलिए जी, नाश्ता करते करते 10 बज गए। नाश्ता बड़ी लेट बना के दिया उन्होंने। और बस ऐसे ही करते हैं कुमराट को बाय बाय, और फिर मिलेंगे कुमराट जी। और सफ़र हमारा शुरू हो गया है वापसी का। जो कि काफ़ी लंबा होने वाला है। रास्ता काफ़ी ख़राब है। ऑलमोस्ट चकदरा तक, धीर तक तो बहुत ही वो है, ऑफ रोड टाइप ही है। तो इंशाल्लाह बाकी साथ साथ सफ़र एंजॉय करेंगे, आप भी हम भी। एक बार फिर से एक चश्मा, जो कि कोशिश करते हैं कि पैर ऊपर करके गुजर जाए। अल्लाह खैर। अब मेरी कोशिश है जूते गीले नहीं करने, बहुत ठंड लगती है। सामने बर्फ से ढके हुए पहाड़, ऊपर बादल आए हुए हैं माशाल्लाह। जी, बतखें स्विमिंग कर रही हैं और जितना बचने की कोशिश कर रहा था उतना ही पैर गिला हो गया। वहाँ पे लग नहीं रहा था इतना गहरा होगा, बहुत गहरा था। एक पाँव गीला हुआ है, दूसरा बच गया। चले, धूप है, ये खुद ही खुश्क हो जाएगा अभी। फिर पानी ठंडा नहीं था इतना, क्योंकि खड़ा हुआ पानी था, इसलिए शायद। वालेकुम सलाम। ये रहे जी वो बाइकर, ये कल उधर पीछे रह गए थे। मैं तो यहाँ आ गया था रात को। और आप लोग रुके, मैं मुझे लग गया था, मैंने कहा स्टे करने लगे हैं। मुझे समझ आ गई थी, मैंने कहा वो स्टे कर रहे हैं इधर ही। मैं तो कुमराड़ी जाके स्टे किया मैंने तो। आगे वैली में? हाँ। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से अभी आप लोगों को 30 से 40 मिनट लग जाएंगे। सही है, चलो। हमने ये था कि हमने वहाँ जाके फिर रात को गुजारना ही है, हमने कहा रात यहाँ गुजार लेते हैं, सुबह से जाके। सही, उसी रिजोर्ट में जहाँ खड़े हुए थे। नहीं, ये भी पीछे ये आएगा, एक क्या नाम है उसका, S1।
सही है, आप लोगों ने बेहतर किया, इधर रुक गए हो। ले जी, ये लोग बेचारे रात को कह रहे बस हो गई थी हमारी। इन लोगों ने इधर पीछे थल में स्टे कर लिया था, तो मैं तो चीते की तरह फिर पहुंचा हूँ कुमराट। और ये लोग भी कह रहे हैं कि हमने बस घूमना है, घूम के 3 बजे तक वापस निकल जाएंगे। अल्लाह इनका सफ़र आसान करे, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी भाइयों। हम तो निकल पड़ा है वापसी के रास्ते पे। सॉरी, अभी अभी मैंने वो चश्मा क्रॉस किया जो रात को मैं नीचे से आया था, और वो बहुत गहरा था, इतना गहरा कि रात को तो मेरी बाइक एक बार स्टक हो गई पत्थर में, और इतना पानी था कि मेरे घुटने तक आ रहा था, और बाइक का पूरा इंजन जो है पानी के अंदर था, और फुल ठंडा पानी, ऊपर से रात का टाइम। अभी मुझे याद नहीं रहा, मैं उसे देख के बस डरा हुआ था। और डर तो लगता है, लेकिन मुश्किलात से हम निकल जाते हैं, आप लोगों की दुआएं साथ हैं। तो वीडियो रिकॉर्ड लगाना याद ही नहीं रहा। वो बच्चे थे, बच्चों से बातें करते करते मैं ऐसे ही गुजर आया वहाँ से। तो बच्चे कह रहे थे शूज़ उतार लो, गीले हो जाएंगे। मैंने कहा मैं आज शूज़ गीले नहीं होने दूंगा, पैर ऊपर करके जाऊंगा। तो अभी अभी अल्लाह का शुक्र है वो बड़ा चश्मा हमने क्रॉस कर लिया। उसका पानी काफ़ी गहरा था, फुट से ज़्यादा, और रात को तो बहुत ज़्यादा था। बट रात को हम नीचे वाली साइड से आए थे, वो नीचे वाली रोड से, और उधर बहुत ज़्यादा पानी था। अभी हम इधर से जा रहे हैं वापस। ये रोड थोड़ा ऊपर है और साफ़ है, ये भी आगे से घूम के फिर वो नीचे चला जाएगा। यहाँ भी ये सब सैलाब की वजह से ही ये बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं, और बहुत बड़े बड़े। ये पता नहीं आते कहाँ से, पहाड़ के अंदर से निकल के आ जाते हैं। बट क्या इनका टेक्सचर चेक करो पत्थरों का, माशाल्लाह क्या खूबसूरत है। और नीचे की तरफ भी गए हुए हैं। ये सब ऊपर से सैलाब की वजह से नीचे आए हुए हैं। लो जी, फिर एक चश्मा आ गया, बट ये छोटा है, वो नीचे वाले की तरह नहीं है। सीधे मीधे होकर गुजर जाएंगे। दुआ करो भाई। बहुत बड़ा पत्थर है नीचे। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। एक बार तो उछलिए बाइक और लगा के गए। गाँव है तो इसके अंदर काफ़ी रास्ते हैं अलग अलग। तो हम फर्स्ट टाइम जब बंदा को नहीं आइडिया रहता, अभी भी वो एक नीचे से रास्ता कह रहे हैं जी उधर ज़्यादा ख़राब है, इस रास्ते से चले जाओ। मुझे इधर भेजा उन्होंने, ये थोड़ा साफ़ है, उससे बेहतर है। तो यहाँ के लोकल्स की हेल्प ले लेनी चाहिए, क्योंकि गूगल मैप तो कभी कभी आपको बहुत गलत रास्ते पे भेजता है। बहुत बड़े बड़े पत्थर। बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो गई है, सब के सब आ रहे हैं घर। मुझे लग रहा है ऊपर वाली साइड पे आ गया। चलिए जो भी है, थल तो पहुंच ही जाएंगे। थल को यही रास्ता जाएगा ना, थल बाजार आते हुए वो रास्ता था, वो नीचे से गांव के अंदर से। अभी मैं जा रहा हूँ गांव के ऊपर वाले टॉप से, और दोनों रास्ते हैं, नीचे चश्मे वगैरह हैं, पानी है, और ऊपर वाला यहाँ के लोकल्स ने बताया कि बेहतर है। दोनों रास्ते आगे जाके एक ही हो जाएंगे। तो
बच्चा कुछ कह रहा था, बच्चे बहुत शैतान हैं यहाँ के, लेकिन माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरबियत की हुई है, सलाम करते हैं बड़े बड़ी तमीज़ के साथ। जंप में मुझे भूल ही गया कि क्या कहने वाला हूँ। यहाँ पर जी एक नाला है और लकड़ियाँ रखी हुई हैं। बाबा जी अपना कुछ बना रहे थे और इन्होंने कहा रुको मैं पत्थर सेट करके देता हूँ फिर गुजरना। और बाबा जी का शुक्रिया। बाबा जी बुज़ुर्ग हैं और मैंने तो गुज़र जाना था वैसे भी, बट वो कुछ करने लग गए। तो मुझे ये भी नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, नहीं तो मैं हेल्प कराऊँ उनकी। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? 3। गुड। मुझे लगता है मुझे उधर के पापा जी की हेल्प करानी पड़ेगी, फिर ही पापा जी जाने देंगे। बस ठीक है, शुक्रिया बाबा। हाँ कुमराट से आ रहा वापस। पंजाबी है। शुक्रिया। वापसी आ गया हूँ बाज़ार में और मैं टोटली डिफरेंट रास्ते से हैं, क्योंकि ये मेन वो रोड है जो कि जाता है और मैं बिल्कुल ऊपर वाली साइड से घूम के आया हूँ। थल बाज़ार आ गया और ये रही दी ग्रेट खूबसूरत मस्जिद, और मस्जिद का व्यू एंजॉय करो माशाल्लाह। तो बहुत प्यारी, ये बहुत पुरानी मस्जिद है, ये लकड़ी की बनी हुई है, सारी लकड़ी और पत्थर की। तो सफ़र अपना जारी रखते हैं ऐसे ही। फाइनली जी थल से मैं धीर के इस रोड पे आ गया हूँ। ये रोड तकरीबन ऐसा ही है, बीच में कुछ पैचेज हैं जो सही होता है, बाकी सारा यूं ही है। लाइक रोड बारिश और उसकी वजह से ख़राब हो गया हुआ है। तो वैसे तो लाइक 40 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन मैं तो यही बता रहा था, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि ये रास्ता सारा ऐसा ही है। तो धीर तक हमें टाइम लगेगा इंशाल्लाह, लेकिन रास्ते में सफ़र को एंजॉय करेंगे। मेरा चेन काफ़ी ढीला हो गया हुआ है और ये अभी लग रहा है और आवाज़ कर रहा है। तो आगे जाके कहीं पे इसका कोई हल करते हैं, इसे टाइट करते हैं। दोस्तों रोड इसी तरह का है, बीच में से ऐसे खड़े आ जाते हैं, फिर कुछ ऐसे प्लेन सा आ जाता है, ये भी वही टूटा हुआ, बट मोड़ बहुत जालिम है ख़तरनाक से, और एकदम शार्प वो मोड़ आ जाता है, इसलिए ज़रा स्पीड भी नहीं मार सकते। अब ये देखेंगे सामने जो मोड़ है, कोई वो नहीं है लगा हुआ कि आपने खुद ही स्पीड कंट्रोल करनी, ओवर स्पीड में गए तो सीधा नीचे धड़ोल। इसी तरह के सारे करते हैं और रास्ते तो ये जो दीवारें बनाई हुई हैं साइडों पे लकड़ी से, ये किसी को गिरने से बचाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ घरों में किसी की रास्ते से गुजरते हुए लोगों की नज़र ना पड़े, नीचे घर है पर्दे के लिए लगाई हुई हैं। बच्चों को स्कूल से छुट्टी हुई है, कितने मज़े से बैठे हैं, खुश हो जाते हैं बाइकर को देख कर। बस ये धीर तक यही हालत रहनी है, बस ये राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। सामने बादल हैं
पहाड़ों के ऊपर, और मेरे लेफ़्ट साइड पे नीचे गाँव है बहुत प्यारा सा खूबसूरत, माशाल्लाह। ये सामने मशीन लगी हुई है कुछ रोड की है, वो जो नीचे स्लाइड हुआ होती हैं चीज़ें, बल्कि ये ऊपर से लैंडस्लाइड हुई है और इसको ये हटा रही है, कुछ कर रहे हैं पर। क्या हाल है? बहुत जल्दी है तुझे, डाला क्या ले लेते हैं, इनसे सब्र नहीं होता। ये जी कंक्रीट का ही रोड है, अच्छा है बरल, खड्डों से तो बेहतर है। ख़त्म हो गया, आगे मेन रोड आ गया, ये भी थोड़ा सा ही होगा फिर ख़त्म हो जाएगा। बस दिल को तसल्ली देने के लिए इतना की होता है रोड, कि आपको फील हो कि आप रोड पे ही हो। फिर वही हालत, ये बाज़ार है जी एक छोटा सा। अच्छा अभी हवा बहुत तेज़ चलने लग गई है, पहले नहीं थी। बस इतनी तेज़ है कि चंगा बड़ा धक्का लगा रही है मुझे बाइक के ऊपर। स्पीड मीटर की केबल है, ये लगता है कि इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ये 10वीं बार मैं लगा चुका हूँ इस टूर पे। जाते ही इसको सबसे पहले तो चेंज करेंगे, क्योंकि ये खुल जाती है खुद ही, पता नहीं कैसे खुलती है ये। फुल टाइट करते हैं ताकि ये दोबारा ना निकले। मैं ग्लव्स ये वाला इसलिए पहनता हूँ क्योंकि इससे कैमरे की रिकॉर्डिंग लगाना और ऑफ करना आसान है। तो अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, मेरा मीटर 888 पे हो गया, इन्फिनिटी हो गया हुआ। अभी थोड़ा आगे जाके 400 मीटर के बाद शो करवाता हूँ। सामने खूबसूरत सा चश्मा, इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है। और फाइनली जी 88888 हो गया। ऐसे खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है, चेक करें आप बस। कीचड़ कीचड़ी कीचड़ कीचड़ी किचड़ी 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 गुजर जासी। हमें उस साइड पे जाना चाहिए था, हम एज पे आ गए हैं। आगे टायर ऐसी जगह पे बड़ा साथ देते हैं, ऑफ रोड है तो ज़्यादा तंग नहीं करते। नीचे कुछ बनाने वाले हैं, सारी वो सरिये और छैये बना रहे हैं। वहाँ पे दीवार बनेगी बहुत बड़ी, और फिर उसके लिए रोड के लिए कर रहे हैं, यहाँ रोड के ऊपर तक ये दीवार लेकर आएंगे।
क्योंकि वो दरिया जब इस तरफ को आता है तो ये मट्टी को पिघला पिघला के ले जाता है साथ। या अल्लाह खैर। ऊपर थे, ऊपर से उतर के नीचे आ गए हैं बिल्कुल दरिया के पास। तो बिल्कुल दरिया के बराबर पे आ गए हैं, साथ ही दरिया है, थोड़ा सा दूर बट साथ आगे फिर हम ऊपर चढ़ जाएंगे। सामने का व्यू चेक करें, कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। गाँव है, नीचे दरिया, वहाँ लकड़ी का एक ब्रिज बना हुआ है, खुद ही बनाया हुआ लोगों ने उस पार जाने के लिए। क्या खूबसूरत पहाड़ हैं यार, अल्लाह की कुदरत माशाल्लाह। ऐसे नज़ारों को एंजॉय करने के लिए तो मैं इतने दूर आता हूँ। तो आप लोग जो नहीं आ सकते उनके लिए मैं हूँ ना, ये दिखाता हूँ आप लोगों को, एंजॉय करो। वो ऊपर तक घर है, वो टावर कहाँ टॉप पे लगाया हुआ है उन लोगों ने। चले, हमारा बब्बर शेर खड़ा है, तो सफ़र को ऐसे ही जारी रखते हैं आगे। ये है जी एक बाज़ार आया छोटा सा, और अच्छा यहाँ के ये खूबसूरती है, गाय भैंस। बाबा जी एकदम खड़े खड़े चल पड़े। तो वो दूसरी तरफ देख रहे थे, मेरी भी गलती है, उनकी भी, मुझे हॉर्न देना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था। खैर है, मैंने ब्रेक लगा ली, नहीं तो बाबा जी आज गए थे और मैं भी गया था, मुझे इन लोगों ने छोड़ना भी नहीं था। ये नस्वार बन रही है जी यहाँ पे। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? थोड़ी सी हेल्प चाहिए, मेरा चैन ढीला हुआ है, टाइट करना है। स्कूल से छुट्टी हो गया? अच्छा, यहाँ मैकेनिक नजर आ गया, मैंने सोचा चैन टाइट कर लेते हैं। और टाइम देखते हैं क्या हो रहा है, 12 बज रहे हैं। ये आ गया हूँ, मुझे अभी तकरीबन 1.5 घंटा और लगेगा देर तक। ओके जी, चैन टाइट करा लिया हमने, निकल पड़े हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। 12 बजे हैं अभी, उम्मीद है 1:30 से 1:45 तक हम पहुँचेंगे दीर। तो देखते हैं, बाकी अल्लाह खैर करे। गर्मी लग रही थी तो जैकेट उतार दी, ये सिर्फ अपर, बट इसके ये यहाँ से मेरे बाजू नंगे हो जाते हैं, यहाँ धूप पड़ पड़ के ना काले हो गए इतनी जगह से, और जलन होती है। अब यहाँ जाके कोई और जैकेट देखते हैं जो फुल बाजू हो, अब यहाँ तक आए। ग्लव्स हैं दूसरे, वो यहाँ तक आ जाते हैं, बट वो पहनता नहीं हूँ, उनके साथ फिर रिकॉर्डिंग नहीं लगती। बच्चे माशाल्लाह, माशाल्लाह। सामने का व्यू इतना खूबसूरत है, गांव है, मैंने वहाँ से घूम के उधर जाना है। यहाँ से यूँ हो के वहीं से रोड गुजरती है भाई, यहाँ से इतना प्यारा लग रहा है गांव। नीचे वाला नज़ारा चेक कर,
खेत हैं ग्रीन और बीच में से दरिया ही जा रहा है। माशाल्लाह खूबसूरत। ये रोड है, यहीं से यूं हो के वहाँ से मुड़ जाती है और उसी गांव के अंदर से गुजरना है अभी मैंने। चलते हैं आगे की तरफ। इस फुरकान को कहाँ कहाँ याद करोगे। देखो आप लोगों को कितनी खूबसूरत जगहों पे लेके आता है। इसी खुशी में एक लाइक तो बनता है। क्या दरिया बीच में से आ रहा है और नज़ारा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं पहाड़। ये वैली छोटी सी, इस गाँव का नाम आइडिया नहीं है, मैप पे देख लेते हैं। माशाल्लाह ये खूबसूरत सी वैली है पहाड़ों के अंदर। सही आ गया। आई होप कि अब ये देर तक ना कुछ बेहतर है यहाँ से रोड। ऐसा ही रहा है तो फिर तो अल्लाह खैर करेगा, जल्दी पहुँच जाएंगे। क्या खूबसूरत रोड है और नज़ारा है यहाँ का। नीचे दरिया बह रहा है, पहाड़ के दामन में ये रोड जिगजैग होता हुआ। और रोड की हालत बेहतर है यहाँ पे। ये चश्मों वाली जगह पे तो ख़राब होता ही है रोड, कहीं भी चले जाओ। या तो पुल बने होते हैं, नहीं तो ऐसे ही होता है। लैंडस्लाइड एरिया भी है। बाइकर्स भी आई थिंक घूमने आए हुए थे, दोस्त हैं 70 पे आए हुए हैं मुझे लग रहा है। टूटे हुए रोडों पर पत्थरों पे चला चला के थक गया था कसम से। तो क्या खूबसूरत सा रोड है। और ये भी बाइकर हैं। खूबसूरत से इस रोड का क्या मज़ेदार पहाड़ काटा हुआ। और माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है जी शरिंगल बाज़ार। एक गाँव है, छोटा सा शहर कह लो, लेकिन बाज़ार इसका काफ़ी वसी है। हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। और पठानों का इलाका है तो उनके हिसाब से सब कुछ मिलता है यहाँ। माशाल्लाह काफ़ी वसी बाज़ार है। क्रॉस किया है और आगे खूबसूरत सा रोड, साइडों पे दरख्त, ग्रीनरी। इसी को एंजॉय करते करते थोड़ी देर में हम दीर चले जाएंगे। और गाँव कितने खूबसूरत हैं साइड पे। यहाँ पे रोड के दूसरी तरफ आ गए हम दरिया के, और ये भी खूबसूरत सा रोड है माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। तकरीबन ये नीचे ही जा रहा है, अब नीचे उतर रहे हैं हम लोग।
फाइनली जी हम दीर के पहुंच गए हैं बाहर। इसका मेन पॉइंट है। अगर पुल क्रॉस करके हम उधर जाते हैं तो उधर दीर शहर है। इधर से हम श्रृंगल वाली साइड से आ रहे हैं, और अगर सीधा जाते हैं तो ये चकदरा और सवात मर्दान की तरफ चला जाएगा। तो अभी हम डिसाइड करते हैं कि हमने कहाँ जाना है। हम आए तो इधर से हैं, तो इन दोनों रास्तों में से किसी एक पे हम जाएंगे। डिसाइड ये किया कि मैं शहर 8 किलोमीटर यहाँ से दूर है दीर, तो वहाँ क्या करना है, जाके चलता हूँ ये सीधा जाके उस रोड पे निकल जाएगा जो कि है चकदरा वाला रोड। तो उससे चकदरा चढ़ जाएंगे और आगे ही कुछ देखेंगे, एटीएम भी हैं वहाँ मिल जाते हैं रास्ते में, और पेट्रोल भी आगे से डलवाएंगे, और अपना पेट्रोल पेट पूजा भी वहीं से करते हैं रास्ते से। तो ये 8 किलोमीटर साइड पे दीर सिटी है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बट 8 किलोमीटर बन जाता है। तो हमने इतनी दूर क्या करने जाना, क्योंकि वापस फिर हमने इधर ही आना है। तो सफ़र शुरू कर दिया है हमने। आगे एक चौक आएगा, उसे कहते हैं बाबे दीर। वो आता है तो वो दिखाते हैं आपको। भाई साहब ने सी बीच में लटका के खड़ा किया हुआ है उसको। ये है जी बाबे दीर, और यहाँ से भी राइट हूँ तो दीर शहर चले जाएंगे। बट जैसे कि बताया कि हम शहर में नहीं जा रहे, ये रास्ता जा रहा है चकदरा की तरफ, और हम चकदरा जाएंगे, वहाँ से मर्दान की तरफ टर्न हो जाएंगे। तैमूरगढ़ के तैमूरगढ़ जो भी है, बस ये राइट साइड पे मेरे इसी के सारे वो गाँव हैं। तो भूख लगी हुई है, सोचते यहाँ से कुछ खाते पीते हैं और फिर आगे का सोचते हैं। फिर ब्रेकफास्ट है और ड्राइवर का वही तो काफ़ी पहुँचना निकला, तो भरा हुआ तेल से। रास्ता ही बंद किया हुआ है ताकि ख़तरनाक है। तो कह रहे हैं बाइक बंद करके ऊपर से गुजारो ताकि खतरा है। तो भाई रास्ता दे दो थोड़ा थोड़ा। ये सही है। बाइक को धक्का लगवाया इन्होंने, कहते हैं बंद करके ले जाओ, स्टार्ट नहीं कर सकते। फाइनली हम गुजर गए हैं और ये लोग अब इसको उठाएंगे और काफ़ी ट्रैफिक जाम हुई हुई है। पुलिस काफ़ी हेल्प कर रही है, सारी इन्होंने रोड ब्लॉक कर दी है ताकि
खतरनाक है तो कोई हादसा ना बने। फाइनली जी हम पहुंचने वाले हैं चकदरा। यहाँ से हम मैदान रुक लेंगे, बट आज हादसा देखा एक। सब एहतियात से ड्राइव किया करो, अल्लाह इन हादसों से बचाए सबको। और आज की इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।